सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का आज हम रैपिड रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं भैया, हमने प्रीवियस लेक्चर में या रिकेप क्यों करेंगे, क्योंकि भैया हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट किसकी वजह से, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि भैया करंट, ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो करंट की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से भैया, ये ध्यान रखना भैया, करंट की वजह से क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्यों, अब ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था भैया, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, हीटिंग मतलब करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा था। ठीक है, लेकिन सिर्फ अब हीटिंग इफेक्ट भी नहीं है, और अदर इफेक्ट भी होते हैं, जिसमें जिसमें से एक है हमारा इफेक्ट जो आज हम पढ़ेंगे, वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो भाई ये मैग्नेटिक इफेक्ट किसका है, ये ध्यान रखना भाई, किसका है, किसका है, करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो चलो मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो एक जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर। ठीक है, ठीक है, तो चलो, तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि करंट एंड मैग्नेटिज्म क्या है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में देखो भैया, क्या हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करेंगे या प्रैक्टिस में, मतलब एक देखते हैं डायग्राम में। ठीक है, अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है, मतलब अगर एक वायर में करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब जैसे कैसे, ठीक है, यहाँ पे इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो अब ये वायर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है मैग्नेट की तरह। ठीक है, कैसे भाई, कैसे, क्योंकि इसके अराउंड अगर हम कंपास रखते हैं ना, कंपास, ठीक है, ये ध्यान रखना, हम यहाँ पे क्या रखते हैं, कंपास, या मैं कहूँ मैग्नेटिक निडिल। कंपास क्या होता है, मैग्नेटिक निडिल, मतलब वो निडिल जो मैग्नेट से बना होता है। तो क्या होता है, जब हम कंपास रखते हैं इसके अलोंग, किसके अलोंग, करंट कैरिंग वायर है, जो वायर है ना, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो कंपास है ये क्या होने लगता है, डिफ्लेक्ट होने लगता है। क्या होने लगता है, डिफ्लेक्ट होने लगता है। इसलिए हम ये समझते हैं भैया, जब कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या डिफ्लेक्ट हो रहा है, कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है। कंपास बना किस चीज से भैया, कंपास मैग्नेट से बना है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर वायर में करंट फ्लो होता है तो ये डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब ये जो वायर है, ये वायर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये जो वायर है ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, चलो, तो अब ये समझ में आ गया, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने लॉन्ग में। ठीक है, अब आ जाते हैं आयरन फिलिंग, मतलब एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि अगर हम आयरन को स्प्रिंकल करें, आयरन फाइलिंग फिलिंग करें किसके अराउंड, बार मैग्नेट के अराउंड, तो क्या होता है, वो एक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। ध्यान रखना, एक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये जो है, ये क्या है, मैग्नेट है। ठीक है, इस मैग्नेट के अलोंग जब आयरन का, ये क्या है, इसमें आयरन का फिलिंग हुआ, मतलब आयरन के जो छोटे छोटे स्प्रिंकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको स्प्रिंकल किया गया, तो वो इस तरीके से देखो ये पैटर्न फॉर्म हुआ। ठीक है, ये क्या फॉर्म हुआ, ये एक पैटर्न फॉर्म हुआ। ठीक है, तो अब इसी को बोलते हैं, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड, या इस जो एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अब इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि ये जो मैग्नेट है ये अपने इस जो चारों तरफ है, जो ये सराउंडिंग है उस सराउंडिंग के चारों तरफ ये क्या करता है भैया, ये फोर्स एग्जर्ट करता है। ठीक है, तो अब ये जो सराउंडिंग है ना, इसी सराउंडिंग को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो एरिया जहां पे फोर्स एग्जस्ट करता हो। ठीक है, और फिर बाद में चल के हम क्या करते हैं भाई, इसी को एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, जिस लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया, जो स्पेस अराउंड मैग्नेट होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, अगर हम उस फील्ड में जाएंगे तो वहां पे एक फोर्स एग्जस्ट होता है। ठीक है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। अब आते हैं कंपास और निडल का भैया। ठीक है, कंपास निडल का मैग्नेटिक पोल्स में, ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था उसी का जस्ट अनदर वर्जन देखते हैं कि कंपास निडल क्या होता है। जब कंपास निडल बनता किससे, पहले ये समझना, कंपास निडल किससे बनता है, ये एक छोटा सा मैग्नेट रहता है। ये भी क्या रहता है, एक छोटा सा मैग्नेट रहता है, मतलब मैं कहूँ स्मॉल मैग्नेट रहता है, बहुत ही स्मॉल मैग्नेट रहता है। इसको भी जब हम मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो ये क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है भैया। ठीक है,
चलो, अब मैग्नेटिक के कुछ रूल देख लो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैग्नेट है, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट को जब यहाँ पे रखे हैं हम, तो ये नॉर्थ है। अब देखो ये क्या है, ये कंपास है। तब ध्यान दो, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल क्या हुआ, अब कंपास का भी, क्योंकि कंपास किससे बना होता है, कंपास के अंदर भी मैग्नेट होता है। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा और एक मैग्नेट का साउथ पोल होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक रूल्स क्या कहता है भाई, कि अनलाइक पोल्स, मतलब जो अनलाइक, जो पोल्स अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के, और जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैग्नेट है, नॉर्थ है, साउथ पोल है, सिंपल सीधी बात है, तो अट्रैक्ट कब होगा, जब ये नॉर्थ पोल होगा, मतलब जब ये वाला जो पोल्स है दोनों अपोजिट होगा तो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये दोनों जो पोल्स है वो अपोजिट होगा तो क्या होगा भैया, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों पोल्स जो है सेम होगा, या मैं कहूँ लाइक पोल्स होगा, तो क्या होगा, तो होगा रिपल्सन होगा, ठीक है। तो अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, कंपास क्या है, कंपास का जो साउथ पोल है इसके नॉर्थ पोल से जनरेट हो रहा है। तो इसी तरीके से देखो, देख रहे हो ये जो कंपास का जो एरो है, देखो कैसे बना। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से जब कंपास को लेके गए हैं तो इसका एरो देखो ऐसे मूव कर रहा है, देखो ऐसे ऐसे जा रहा है। तो अब इससे ये समझ में आया, तो ये एक इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ हो गया, जो इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो किससे ड्रॉ करते हैं भाई, इसका कलर ये लेगा, ठीक है। अब ये जो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किससे, देखो कैसे किए हैं, नॉर्थ से निकालें। और अब भाई नॉर्थ निकालें, यार तुम्हें कंपास में दिख रहा है इसका जो एरो है, एरो है किधर से किधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ से निकला और साउथ की तरफ मूव कर रहा है। तो देखो भाई, बाहर किधर होता है, देखो मैग्नेटिक जो लाइंस होता है, जो मैग्नेटिक लाइंस होता है, मैग्नेटिक लाइंस आउटसाइड, आउटसाइड में किधर से किधर होता है, नॉर्थ से निकलता है, साउथ से अंदर जाता है। लेकिन इन साइड की बात करें, ये ध्यान रखना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन साइड में क्या होता है, साउथ से निकलता है और नॉर्थ से अंदर जाता है। ये बात ध्यान रखना। आउट साइड में क्या होता है भैया, आउट साइड में नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन मैं इन साइड की बात करूं, इन साइड में क्या होता है भाई, इन साइड में साउथ से निकलता है, नॉर्थ की तरफ जाता है। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ठीक है। चलो, तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है भैया, एक इमेजिनरी लाइन से जो हम खुद बनाते हैं, ध्यान रखना, ये एक इमेजिनरी लाइन से जो हम खुद बनाते हैं, क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसा होता है, ठीक है। तो अब देखो, अगर एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर के अराउंड अगर यहाँ पे हम आयरन फिलिंग करें, ठीक है, आयरन आयरन का फाइलिंग करें, मतलब आयरन के छोटे छोटे जो आयरन फाइलिंग को स्प्रिंकल करें, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल देख दिखाई दे रहा है, ये सर्किल, तो ये क्या बन गया भैया, स्ट्रेट वायर में अगर स्ट्रेट वायर होगा तो क्या बन जा रहा है भाई, स्ट्रेट वायर होगा तो क्या बन जा रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन जा रहा है, ये ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है भाई, कैसा होता है, ठीक है, कैसा होता है, कंसेंट्रिक सर्किल बना देता है, ठीक है। कैसा बनता है भैया, स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक कंसेंट्रिक सर्किल बना देता है, ठीक है। चलो, अब आगे देखते हैं। तो अब उस सर्किल का डायरेक्शन कैसे निकालें, ठीक है, उस सर्किल का डायरेक्शन कैसे निकालें भाई। तो उस सर्किल का डायरेक्शन निकालने के लिए देखो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है राइट हैंड थंब रूल, ध्यान रखना। हम किस चीज का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, किस चीज का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो किस चीज का यूज कर रहे हैं हम, राइट हैंड थंब रूल का। तो अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो हमको ये पता है कि अब इसके अराउंड क्या होगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ऐसे करें, अब ये जो पार्ट है ना, ये बताएगा कि उसका डायरेक्शन किधर से, ये जो फोर फिंगर्स है ना, ये बताएंगे, जो कर्ल पार्ट ऑफ फोर फिंगर्स है ना, ये बताएंगे डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो अब तुम क्या करो, होल्ड करंट करिंग वायर को होल्ड करो, अपना थंब डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में रखो अपना थंब, ठीक है। उसके बाद से जो फिंगर, जो कर्ल फिंगर्स हैं, ये क्या बताएंगे, ये बताएंगे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। चलो, अब एक चीज और की इनसाइट में देख लो भैया, जो क्लॉकवाइज फील्ड होता है उस समय तुम्हारा डाउनवर्ड करंट होता है, जो काउंटर क्लॉकवाइज फील्ड होता है उस समय अपवर्ड करंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर लूप, ठीक है। अब जो सर्कुलर लूप है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इसके अराउंड कैसे निकालोगे भाई, देखो ये भी बहुत आसान है, ज्यादा कुछ इसमें देखना है नहीं, ठीक है।
अब देखो भैया, सर्कुलर लूप के अलोंग हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि भैया स्ट्रेट वायर के अलोंग क्या फॉर्म करेगा ये, अगर मैं एक पॉइंट को मानूं, एक यहाँ को एक स्ट्रेट वायर कंसिडर करूं, तो एक क्या, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा। तो अभी इसी तरीके से सारे जितने भी एक एक पॉइंट सबको मान के चलो, तो क्या क्या बन रहा है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहा है। अब तुम यहाँ पे मिडिल में खड़े हो जाओ, तुम स्टैंड हो जाओ। तो स्टैंड हो जाओ, तुम देखो, इधर भी देखो और इधर भी देखो, तो क्या नजर आ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर, मतलब अगर तुम एक पॉइंट पे खड़े हो गए इस बीच में, तो क्या नजर आएगा कि सारा का सारा डायरेक्शन किधर जा रहा है, इधर से निकल रहा है और इधर की तरफ जा रहा है। मतलब कि ऑल मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइंस का जो डायरेक्शन है, ठीक है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो किधर जा रहा है, वो किधर जा रहा है, वो इन सेम डायरेक्शन में जा रहा है भाई, वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइंस का जो डायरेक्शन होता है, वो अगर मैं देखें सेंटर पे जाके, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक एक तरफ से आएगा तो एक तरफ से निकलेगा, इसीलिए बोलते हैं सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, चलो। तो अगर सेंटर की बात करें, सेंटर पे खड़े हो गए, तो इट अपीयर्स टू बी ए स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा और सेम डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, चलो। अब आगे देखो भाई, अब आते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या है भाई, सोलेनॉइड एक कॉइल है, ठीक है। कैसा कॉइल है, कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न, ठीक है, कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, मतलब बहुत सारे सर्कुलर टर्न का एक कॉइल है, जो कि मतलब इंसुलेटेड कॉपर एक वायर के सर्कुलर टर्न का कॉइल कॉइल है, उसको बोलते हैं सोलेनॉइड, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है अभी, ठीक है। तो अब देखो, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि सर्कुलर लूप में, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि सर्कुलर जो लूप है, सर्कुलर लूप में भैया, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इस सेंटर की बात करूं, तो यहाँ पे मैं खड़ा हो जाऊं तो क्या होगा, तो एक ही एक डायरेक्शन में होगा, मतलब इस सेंटर से भी एक डायरेक्शन में निकल, इसी तरीके से इस सेंटर पे भी खड़े हो जाए, इस सेंटर पे भी। तो अब सारे सेंटर की, इसका मतलब कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो किधर होगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरफ जाएगा, इस साइड से जा रहा है, इस साइड से तुम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के देख लो भैया, इधर से आ रहा है तो इधर से जाएगा। ठीक है, चलो। तो अब एक पैटर्न बन रहा है, जो पैटर्न देखो भैया, अब एक पैटर्न बन रहा है, जो पैटर्न किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखना भाई, सोलेनॉइड में बार मतलब अंदर, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर होता है भाई, साउथ से नॉर्थ की तरफ। आउटसाइड किधर होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब ये भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, चलो। तो अब देखो, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका ये मतलब है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड वो कैसा है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कंक्लूजन ये निकल के आया कि भाई ये जो जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करता है, सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। अब देखो भैया, फैक्टर्स क्या होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कि सोलेनॉइड का स्ट्रेंथ इंक्रीज कैसे हो। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, तो फैक्टर्स ये होते हैं कि अगर अगर इनका जो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया जाए, अगर नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा, जो है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, या अगर करंट को इंक्रीज कर दें, ठीक है। फैक्टर क्या क्या जो फैक्टर है जो कि इसको इफेक्ट करेगा, अगर करंट को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, करंट को इंक्रीज कर दें तो ये स्ट्रेंथ इसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें तो भी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। और जो इनके जो बीच का गैप है ये कम कर दें तो भी इनका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह कब बिहेव करता है, कब बिहेव करता है, जब उसमें सॉफ्ट आयरन कोर अंदर डाल दो, सॉफ्ट आयरन कोर अगर हम सोलेनॉइड के अंदर रख दें, तो किसकी तरह वो बिहेव करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा भैया, इससे ये होगा, ठीक है, इससे ये होगा कि उसका जो है स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब हम एक सॉफ्ट आयरन कोर को सोलेनॉइड के अंदर रख देते हैं, तो क्या बन जाता है भैया, जो स्ट्रेंथ है उसका उसका स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे द आयरन कोर गेट, वो जो आयरन कोर है वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है, उससे ही हम बोलते हैं वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखो भैया, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब भैया जितना ज्यादा करंट बढ़ाएंगे, मतलब कि ये जो परमानेंट ये है, ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, हम इसमें स्विच ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ हम इसमें बढ़ा सकते हैं।
स्ट्रेंथ कर क्या कर सकते हैं हम, इसमें बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, डिपेंड करता है हम करंट कितना सप्लाई करें, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है भैया, इलेक्ट्रिक बेल में यूज होता है, ठीक है, एमआरआई मशीन्स में यूज होता है, जनरेटर मोटर्स में यूज होता है, और मैग्नेटिक करेंस करेंस में भी यूज होता है, ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं फोर्स आने करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उस पे फोर्स, फोर्स किधर लगता है, कितना लगता है, ठीक है। अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखें तब, ठीक है। तब एक अल्युमिनियम रॉड ले लेते हैं और यू शेप मैग्नेट, देखो यू शेप मैग्नेट में क्या करते हैं, उस अल्युमिनियम रॉड को ऐसे लटका देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रॉड लिया हमने, ठीक है, रॉड लिया, रॉड को क्या किया यहाँ पे, रॉड को क्या किया, इस जो यू शेप है, यू शेप के अंदर यहाँ पे इसको लगा दिया, ठीक है। तो अब जब यू शेप में लटकाएं, देखो क्या क्या होता है भैया, यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है, क्या क्या होता है। देखो यू शेप है, यू शेप में यहाँ पे ये यू शेप है, यहाँ पे जो है इसको लगा दो भैया ऐसे, ठीक है। तो अब क्या हुआ भाई, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखो नॉर्थ से साउथ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अब इधर फोर्स किधर लग रहा है, देखो फोर्स इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। जब हमने करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, तो हमने ये पाया कि भैया करंट ऐसे अगर फ्लो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो फोर्स किधर लग रहा है, ऐसे लग रहा है। मतलब कि ये जो तीनों हैं, जो तीनों है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और किसका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, और ये जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन, ये क्या है, ये जो तीनों हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। द फोर्स एग्जॉस्ट ऑन अ कंडक्टर, ठीक है, चेंजिंग द करंट, अगर इसका करंट का डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो फोर्स भी क्या होगा, फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर हम चेंज कर रहे हैं करंट का डायरेक्शन तो क्या रिवर्स हो जा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दें तो भी क्या हो जा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकल के आ गया, देखो भैया, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होते हैं, ये जो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है बोथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे और क्या बोलते हैं, करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड है। ध्यान रखना भैया, अगर मैं कहूँ फोर्स का डायरेक्शन किस पे डिपेंड है, डिपेंड है भैया, किस पे डिपेंड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे, और साथ ही साथ करंट की डायरेक्शन पे क्या है, डिपेंड है, ठीक है। चलो अब आते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। अब मतलब कि अभी हमको तो ये पता चल गया कि जो भैया जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है, किस पे डिपेंड है भैया, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पे, और किस पे डिपेंड है, करंट की डायरेक्शन पे। तो अब निकालेंगे इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। उसी उसी के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इंट्रोड्यूस हुआ है, ध्यान रखना भैया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो कि फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो क्या करो भाई, थंब, अब देखो अपने जो जो पाम है तुम्हारा उसको इस तरह स्ट्रेच कर लो, फिंगर्स को, थंब को स्ट्रेच कर लो, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को, किसके, लेफ्ट हैंड को, ताकि वो क्या हो, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। देखो ऐसे, ऐसे क्या करो, ऐसे स्ट्रेच कर लो, ठीक है। तो अब ध्यान देना भैया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो तुम्हारा फोर फिंगर है वो होगा मैग्नेटिक फील्ड जिसको बी से डिनोट करते हैं, और जो तुम्हारा मिडिल फिंगर है वो होगा करंट का डायरेक्शन जिसको आई से डिनोट करते हैं, और थंब हो गया तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन जिसको एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है भाई, जो फोर फिंगर है, सामने वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर तुम्हारा करंट का डायरेक्शन, और फोर्स है ये। अब इन तीनों में से कोई एक, कोई दो दिया हो तो तीसरा निकल जाएगा, कौन सा, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं भाई, हम यहाँ पे डायरेक्शन निकाल रहे हैं, किसका डायरेक्शन निकाल रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। तो अब ये भी दे सकता है कि इन तीनों में से कोई दो दे सकता है उसके, अब तुमसे पूछ दे भाई तीसरे का डायरेक्शन किधर है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देखो भैया, घर में इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या कैसे कैसे होता है, देखो बहुत आसान है, ठीक है। क्या होता है भैया, मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं होम के अंदर वायरिंग के, ये कंपोनेंट्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, मेन सप्लाई होता है भाई, सप्लाई तुम्हारे घर में कहाँ से आती है, मेन सप्लाई से आती है। उसके बाद दूसरा देखो लाइव वायर होता है और न्यूट्रल वायर होता है। एक बात ध्यान रखना, लाइव वायर रेड होता है और न्यूट्रल वायर ब्लैक होता है। देखो लाइव वायर ये है तुम्हारा रेड है, और न्यूट्रल वायर देखो ये है तुम्हारा ब्लैक है, ठीक है। ये ब्लैक है तुम्हारा न्यूट्रल वायर, और ये है लाइव वायर जो कि कैसा है, रेड है, ठीक है। इसके बाद होता है, बस एक बात और समझना भैया, लाइव वायर में 220 वोल्ट करंट फ्लो करता है, ठीक है, इतने वोल्टेज का करंट इसमें फ्लो करता है।
अब देखो उसके बाद आ जाता है अर्थिंग वायर, जो कि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ये अर्थ वायर। अब ये जो देखो, एक बात और ध्यान रखना भैया, लाइव वायर जो होते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल, ये दोनों मिलके सर्किट को कंप्लीट करते हैं भाई, ये दोनों मिलके सर्किट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अर्थ वायर क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है तुमको, कहाँ से प्रोटेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर देता है टू दी ग्राउंड में, जाके करंट वहां पे फ्लो कर जाए, ठीक है। अब ये फिर होता है, देखो भैया ये होता है लास्ट में तुम्हारा फ्यूज। देखो फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फ्यूज क्या करता है, अगर ओवरलोडिंग हो रहा है या शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो ये मेल्ट हो जाता है, ताकि एक्सेसिव करंट ये जो है तुम्हारे मतलब कुछ मतलब यही प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट होने से। अगर तुम्हारे घर में ओवरलोड हुआ तो फ्यूज क्या हो जाता है, ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा तुम्हारे घर में, अगर ओवरलोडिंग हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो ये मतलब एक कोई डेंजरस कोई समझ जाओ तुम्हारे घर में कुछ होने से, कोई हादसा होने से बच जाए, ठीक है, कुछ समझ जाओ प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। चलो तो आई थिंक ये हो गया तुम्हारा बहुत ही जल्दी रैपिड रिवीजन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।